हम लोग जो कहते हैं मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, एक गलत समझ है। हमारी बुद्धि का निश्चय नहीं हुआ। बुद्धि यदि डिसाइड करे, वो एक क्षण में मन को कंट्रोल में ला सकती है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बस व्यक्ति का जीवन मंगल मार्ग पर चलेगा, शुभ हो जाएगा। तो वो बुद्धि को हमें आहार देना है। जीवन परिवर्तन हेतु मन के प्रबंधन की आवश्यकता सब लोग जानते हैं, किंतु मन से भी अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि। और बुद्धि सत ज्ञान से प्रकाशित हो, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो मन को ठीक कर सकती है। इसलिए भगवत गीता ने बुद्धि योग शब्द का प्रतिपादन किया। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर। ये कठोपनिषद कहता है, भगवान ने हमें जो आंतरिक उपकरण दिए हैं, उनमें इंद्रियां, उनसे ऊपर मन और उससे ऊपर बुद्धि। ये बुद्धि का महत्व क्या है, जरा विचार करें। माता पिता अक्सर मेरे पास आते हैं, स्वामी जी हमारे बच्चे को कुछ समझाइए। अरे भाई क्या समझाना है, आपका बच्चा हमारी बात मानता नहीं। क्या नहीं मानता? अरे स्वामी जी पढ़ाई नहीं करता। बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? स्वामी जी मन नहीं लगता। वो बच्चे के लिए भारी समस्या है, मन नहीं लगता, पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन वो ही स्टैंडर्ड 5 का बच्चा जो कहता है मन मेरे वश में नहीं है, जब अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा के लिए जाता है, फाइनल एग्जाम जो 3 घंटे का है, 3 घंटे के लिए अपने मन को केंद्रित कर देता है। अब मनोयोग के साथ जितनी उसकी क्षमता है, उसे अपने उत्तरों में व्यक्त करता है। उस समय ध्यान भंग नहीं होता, चलो खिड़की से बाहर झांक के देख लें, पड़ोसी से बात कर लें, बस क्वेश्चन और सर्वश्रेष्ठ उत्तर। ये बच्चे का मन फोकस में कैसे आ गया? ऐसा फोकस वो साल भर रखता तो नेशनल लेवल में आ जाता। अभी इसलिए केंद्रित हुआ है क्योंकि बुद्धि ने शासन किया। ये 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ए मनीराम, अभी तूने लापरवाही की तो साल भर गवा देगा, फिर तू फेल हो जाएगा, तेरे दोस्त क्या कहेंगे, तू शर्मिंदा होगा। इसलिए बस लगा रहे यहां पर। जब बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, उसके पास इतनी शक्ति थी भगवत प्रदत्त कि वो मन को कंट्रोल में ले आए। और साल भर बुद्धि का निर्णय अन्यत्र था। पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मम्मी पापा के लिए है, वो जानते नहीं वो क्या बोल रहे हैं, मेरा स्वार्थ तो वीडियो गेम से सिद्ध होगा। जब बुद्धि का ही निश्चय अलग था, मन अगर लग भी जाए, बुद्धि उसे खींचकर वापस ले आती। अतः मन की शासिका बुद्धि है। हम लोग जो कहते हैं मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, एक गलत समझ है। हमारी बुद्धि का निश्चय नहीं हुआ। बुद्धि यदि डिसाइड करे, वो एक क्षण में मन को कंट्रोल में ला सकती है। देखिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति 4 दिन से भूखा। अब 4 दिवस के बाद तो उसके सब इंद्रिय, मन, बुद्धि वो दुखी है। अरे बड़ी पीड़ा में है, खाना मिले। 4 दिन के बाद आप उसके लिए 56 व्यंजन को चांदी की थाली में सजा कर लाइए, भैया जो खाना है खाओ। उसने देखा एक गरम गरम मजेदार गुलाब जामुन,
घी और चीनी से युक्त, खाएंगे कितना मजा आएगा। अभी मुख से लार गिरने लग गई है वो विषय सुख की आशा में। मन ने पूछा बुद्धि से, सामने गुलाब जामुन है, हमारी समस्याओं का समाधान खा सकते हैं। बुद्धि ने सैंक्शन किया, खाओ। बुद्धि ने आज्ञा दी मन को, मन ने आज्ञा दी हाथ को, और वो गुलाब जामुन को उठा रहा है। अब इस मुद्रा में है, क्या गुलाब जामुन के प्रति उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न करने की कोई संभावना है? अरे स्वामी जी, कहां संभावना है, 4 दिन से भूखा है। बिल्कुल है। केवल आप एक बात बोलते, अरे भाई क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो? मरना चाहता हूं। उसने सुना, बुद्धि ने कहा कुछ गड़बड़ है, बताइए क्या बात है? अरे भैया, उसके अंदर विष है, तुम खाओगे तो प्राण गतकंठ हो जाओगे। विष है। तुरंत बुद्धि ने डिसाइड किया, ये मेरे लिए हानिकारक है, फेंको इसको। मन को आज्ञा दी, मन ने हाथ को आज्ञा दी, उसने उठाकर फेंक डाला। ये 4 दिन का भूखा आदमी, और इसका वैराग्य हो गया। आप उसके वैराग्य को चेक करें। क्यों जी, आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, खा लो ना। भाई, मरा हुआ व्यक्ति 1 करोड़ का क्या करेगा? मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, तुमने क्या किसी को इसमें विष डालते देखा है? नहीं नहीं, मेरा दोस्त कह रहा। तुम्हारा दोस्त क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र है? नहीं, झूठ तो वो बोलता है। तो एक दोस्त जिस पर भरोसा नहीं, उसके एक वाक्य पर इतना बड़ा विश्वास हो गया कि जहां भोजन के लिए लालायत हो रहा था, वहां उसी को उठाकर फेंक दिया। मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे आया? सब बुद्धि के निश्चय से। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, मैं जो तुझे कह रहा हूं, ये कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, बुद्धि योग है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बस व्यक्ति का जीवन मंगल मार्ग पर चलेगा, शुभ हो जाएगा। तो वो बुद्धि को हमें आहार देना है। जैसे शरीर को प्रदान करते हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, तो बुद्धि का आहार शास्त्रों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को प्रकाशित करें। इसे हमारे शास्त्रों ने कहा श्रवणम, सत ज्ञान का श्रवण अथवा पठन। लेकिन मात्र श्रवणम से भी काम नहीं चलेगा, इसके आगे अगला स्टेप आएगा, उसे कहते हैं मननम। वो क्या होता है, अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।